हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे ग्रेनुलोसाइटोसिस के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, इसका होने के मुख्य रीजन क्या है। ठीक है, कोई भी बीमारी हम लोग जिसे पढ़ते हैं ना, ठीक है, कोई भी बीमारी पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मलेरिया हो गया, ठीक है, मलेरिया पढ़ते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, होने के मुख्य रीजन, मुख्य कारण, ठीक है, और बचाव, लक्षण, क्या क्या लक्षण, ठीक है, बचाव। ठीक, यही हम लोग पढ़ते हैं। कोई भी बीमारी में, जैसे सपोज मलेरिया हो तो मलेरिया में क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, होने के मुख्य कारण क्या क्या हो गया, ठीक, लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, मतलब कैसे होता है वो होता है इन दोनों से, लेकिन आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। ठीक, उसी प्रकार से बीमारी पढ़ेंगे। एक ग्रेनुलोसाइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक आपको पहले बता दूं कि एक ग्रेनुलोसाइटोसिस क्या होता है। ठीक, एग्रेनुलोसाइटोसिस क्या होता है बता दूं कि ये मुख्य रूप से ये सपोर्ट समझिए कि जैसे जो WBC होता है ना, WBC, ठीक है, सभी का नॉर्मल होता है। इसे बता दूं कि आपको एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसे HB, ठीक है, RBC, WBC, प्लेटलेट, ठीक है, इसे लिमिट में होता है, ये भी लिमिट में होता है। ई का होता है 2000, इसका नॉर्मल कितना होना चाहिए, इसका 2000 हो जाता है। ठीक, 2000। इसका नॉर्मल WBC कितना होना चाहिए, WBC 4500 से 11,000 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन WBC कितना होता है, 2000 तक लिमिट होता है, ये भी लिमिट होता है। लेकिन फिर कहा होता है कि मुख्य रूप से WBC की संख्याएं कम हो जाती है, उसी को एक ग्रेनुलोसाइटोसिस कहा जाता है। ठीक है, अगर WBC की संख्या कम हो जाती है क्या क्या होगा, आपका जो बैक्टीरिया वायरस से आपका जो शरीर लड़ता है, ठीक है, न्यूट्रोफिल लड़ते हैं, वो आपको नहीं लड़ने पाएगा क्योंकि वीक हो जाता है। ठीक है, कमजोर रहता है, इसकी वजह से आपको संक्रमण से शरीर नहीं लड़ने पाता है। ठीक, अगर नहीं लड़ने पाएगा तो ऑटोमेटिक आपको बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब ये बात करेंगे कि कितने बार होने के मुख्य रीजन क्या क्या है। ठीक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, ऐसे होता है। मुख्य रूप से समझिए कि WBC की संख्या कम हो जाती है, इसी को एक ग्रेनुलोसाइटोसिस कहा जाता है। ठीक, पहले बात करते हैं तो होता क्या है। एक तरह से बीमारी है, ठीक है, एक तरह से बीमारी है, एक प्रकार का बीमारी है। क्या होता है, बीमारी है, उसके साथ क्या होता है कि मुख्य रूप से बोन मेरो में प्लास्टिक हाइपोप्लास्टिक होने अधूरा विकास होता है, इसकी वजह से ये बीमारी होता है। ठीक, ये प्रकार में दूसरी बात यह है कि इसमें एक गंभीर स्थिति होती है जिसमें रक्त में न्यूट्रोफिल नामक श्वेत रक्त WBC की संख्या कम हो जाती है। क्या होता है इसमें कि इसमें न्यूट्रोफिल की संख्या कम हो जाती है। क्या होता है कि WBC यानी सोवियत ब्लड रक्त के, ठीक है, उसका है कम हो जाती है। ठीक, और भी होता है इसमें कि जब WBC की संख्या कम हो जाता है
तब क्या होता है कि बता दूं कि बैक्टीरिया और संक्रमण के प्रतिरक्षक बैक्टीरिया लीजिए बैक्टीरिया बैक्टीरिया संक्रमण संक्रमण से हमारा शरीर नहीं लड़ पाता है, न्यूट्रोफिल नहीं लड़ पाता है, ठीक है, नहीं लड़ पाता है, ठीक। ऑटोमेटिक है, इससे क्या WBC की संख्या कम हो जाती है, ऑटोमेटिक है तो बैक्टीरिया प्रति पहले की यदि WBC की संख्या अगर कम हो जाती है तो क्या होगा इसमें कि बैक्टीरिया वायरस हम पर संक्रमण करेंगे, ठीक है, संक्रमण जिसकी वजह से क्या होगा कि फीवर विथ चील होगा, ठीक है, मेलेसिस होगा सकता है, वीकनेस हो सकता है, प्रोस्ट्रेशन हो सकता है, उस साथ ओरल अल्सरेशन होता है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग हो सकता है आपको, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर भी हाई भी हो सकता है, ठीक है, माउथ मल्टीपल्स नेरोप्टिक्स अल्सर हो सकता है, इसे बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है। उसके साथ और भी लक्षण होता है जिसको बोलते हैं, उसके साथ क्या क्या लक्षण देखने को मिला, बहुत सारे लक्षण मिला, लेकिन इसके बारे में बता दूं कि क्या होता है कि न्यूट्रोफिल एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है जो आपके शरीर और बीमारी को लड़ने में मदद करती है, ठीक है। ये बताया था बैक्टीरिया संक्रमण हमारे शरीर नहीं लड़ पाता है, क्योंकि क्या होता है कि न्यूट्रोफिल की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। क्या होता है न्यूट्रोफिल की संख्या कम होता है तो ऑटोमेटिकली WBC की कोशिकाएं कम हो जाती है तो बैक्टीरिया संक्रमण से हमारा शरीर नहीं लड़ पाता है, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, हमारा शरीर संक्रमण से नहीं लड़ पाता है, ठीक है, और हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारी हो सकती है अगर न्यूट्रोफिल की संख्या कम होती है तो हमारा शरीर संक्रमण बैक्टीरिया से नहीं लड़ पाती है, ठीक है, क्योंकि मुख लड़ने के रीजन क्या है कि जहां से बता दो WBC नॉर्मल बता रहे हैं, नॉर्मल वैल्यू का आता है, नॉर्मल वैल्यू WBC की संख्या को बता दो कम से कम 4500 से यानी 4500 से 11000 तक होती है, ठीक है इसका। लेकिन अगर आपको न्यूट्रोफिल्स डिजीज हो गया, बीमारी हो गया, तो आपको बता दूं कि WBC की संख्या 2000 तक ही लिमिट हो जाती है, तो ऑटोमेटिक है कि आपको प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाएगा, तो जिससे आपको जो शरीर न्यूट्रोफिल जो लड़ रही थी आपका बैक्टीरिया से, वायरस से, तो ऑटोमेटिक है कि नहीं लड़ने पाएगा, ठीक है, आपको बहुत सारी बीमारी उत्पन्न कर सकता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इसके नो हेपेटाइटो स्प्लेनोमेगाली हो सकता है, उसके साथ भी हो सकता है नो बॉडी टेंडरनेस हो सकता है, टेक्समिया होता है ब्लीडिंग फ्रॉम एनी साइड हो सकता है आपको, ठीक है, सिप्सिस भी हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है, ठीक, बहुत सारे आपको बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, ठीक। पहला बता दो इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं कि एक प्रकार की बीमारी होता है, ठीक है, न्यूट्रोफिल की संख्या कम हो जाती है, दूसरा कि WBC की कोशिकाएं कम हो जाती है, बैक्टीरिया के संक्रमण से हमारा शरीर नहीं लड़ पाता है, अगर न्यूट्रोफिल की संख्या कम हो जाती है तो हमारा शरीर संक्रमण बैक्टीरिया से नहीं लड़ पाता है, ठीक है। ये होता है नॉर्मल वैल्यू WBC की संख्या कहते हैं 4500 से 11000 होती है, लेकिन अगर न्यूट्रोफिल हो गया बीमारी आपको, ठीक है, अगर न्यूट्रोफिल में कोई प्रॉब्लम हो तो आपको WBC संख्या 2000 तक हो जाती है, ठीक है। अगर जहाँ पे 2000 संख्या हो जाती है, जैसे 4000, ठीक है, जैसे कोई भी सेना है, ठीक है, उसका जनसंख्या जैसे 4500 से 11000 है, बीच में होना चाहिए, ऑटोमेटिक घट के 2000 होता है, तो ऑटोमेटिक है कि कमजोर रहती है सेना, उसी प्रकार से इसका संख्या कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिक है कि ये प्रतिरक्षा प्रणाली इसका कमजोर हो जाएगा, ठीक है, इससे आपको बहुत सारे अन्य प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर सकती है, ठीक है, ये होता है। एक और बात बता दूं कि इसमें क्या होता है, आपको इसे WBC में थोड़ा सा शॉर्ट करके आप बता दे रहा हूँ।
इससे कि WBC में क्या होता है, WBC में, ठीक है, WBC में थोड़ा सा एक न्यूट्रोफिल होता है, न्यूट्रोफिल, ठीक, न्यूट्रोफिल होता है, एक होता है लैम्फोसाइट होता है, क्या होता है, लैम्फोसाइट, ठीक, एक होता है लाइम्फोसाइट के उसके बाद फिर इस्नोफिलिया होता है, ठीक है, इस्नोफिल होने के साथ एक होता है बेसोफिल, ठीक, इस सब का नॉर्मल क्या कितना कितना रेंज होता है इसके लिए थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। न्यूट्रोफिल का होता है 40 से 80, 40% से 80% होता है। इसका लैम्फोसाइटिक होता है 1 पॉइंट से 6 पॉइंट, ठीक है। इस्नोफिलिया क्या होता है, इस्नोफिलिया 1 से लेकर 10 तक, इस्नोफिलिया 1 से लेकर 10 तक, नॉर्मल रेंज में बता रहा हूँ परसेंट तक, ठीक है। और वैसोफिल कितना होता है, वैसोफिल 0 से 1%, ठीक। इतना WBC में इतना होता है, ठीक है, WBC में इतना होता है, ठीक। इसमें क्या होता है कि न्यूट्रोफिल में क्या होता है, इसमें WBC में प्रॉब्लम होता है, यानी WBC में प्रॉब्लम होता है, जिससे जनरल बताओ, ठीक है। बताया था कि WBC नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, WBC का नॉर्मल वैल्यू 4,500 से 11,000 होती है, ठीक है। कहने का मतलब WBC की सेना कितने हैं, तो यहाँ 4,000 से 11,000। अगर WBC की सेना अगर कम हो जाते हैं बीमारी किसी कारण से, ठीक है, 2,000 हो जाते हैं, ठीक है, 2,000 हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि आपकी पार्टी हार जाएगी, ठीक है, उसकी सेना हार जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिक है, समझिए इसे। WBC में यही होता है, न्यूट्रोफिल होगा, लैम्फोसाइट होगा, इस्नोफिल होगा, बेसोफिल होता है, 4 ही चीज होता है इसमें, ठीक है, उसी से मिलकर WBC बना होता है, ठीक, ठीक, यहाँ समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं कि लक्षण के बारे में बात करते हैं। इतना डिटेल जाने का मतलब ये था कि थोड़ा सा आप समझ जाए कि क्या होता है इसमें। पहले बात करते हैं लक्षण की, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। लक्षण में बहुत सारे आपको देखने को मिल सकता है, जैसे फीवर विथ चिल, फीवर विथ चिल, ठीक है, फीवर विथ चिल के साथ साथ आपको भी लक्षण मेलाइसिस हो सकता है, मेलाइसिस होने के साथ साथ आपका होगा वीकनेस होगा, प्रोस्टेसिस होगा, वीकनेस होगा, वीकनेस होने के साथ साथ क्या होगा, प्रोस्ट्रेशन होगा, आपको प्रोस्ट्रेशन के साथ साथ ओरल अल्सरेशन होगा, ओरल अल्सरेशन से उसको बोलते हैं डिफिकल्ट इन स्वेलिंग, डिफिकल्ट, निकलने में कटने, उसका बॉडी टेंडरनेस होगा, बॉडी टेंडरनेस के साथ माउथ मल्टीपल नेक्रोटाइटिस अल्सर होगा, माउथ मल्टीपल नेक्रोटाइटिस, नेक्रोटिक अल्सर होगा, ठीक। उस सब क्या लक्षण देखने मिलेगा आपको जैसे नो हेप्टो स्प्लेनोमेगाली, नो हेप्टो स्प्लेनोमेगाली मिलेगा, उसका नो
नो नो बोनी टेंडरनेस, नो बोनी टेंडरनेस, ठीक। उस शब्द का बाद ट्रैक्सिमिया हो सकता है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक। ट्रैक्सिमिया, इसके साथ क्या क्या लक्षण होगा कि जैसे ब्लडिंग फ्रॉम एनी साइड, मतलब ब्लड किसी प्रकार से निकल सकता है, किसी जहाँ से निकल सकता है, ठीक है। ब्लडिंग फ्रॉम एनी साइड, ब्लडिंग फ्रॉम एनी साइड हो सकता है आपको सेप्सिस भी हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है, निमोनिया भी आपको हो सकता है। अगर एक ग्रेनुलोसाइटोसिस आपको हो जाता है, ठीक है, तो मतलब कहने मतलब आपकी WBC की संख्या कम हो जाती है, यानी न्यूट्रोफिल की संख्या कम हो जाती है, ठीक है, यानी श्वेत ब्लड कोशिकाएं कम हो जाती है, ठीक है। इसमें आपका नॉर्मल होना चाहिए 4,500 से 11,000 होना चाहिए, इसमें 2,000 होता है घट के किसी बीमारी की वजह से। तो बता दूं कि उसको बोलते हैं, अगर घट के 2,000 होते हैं उसकी संख्या, तो उसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है? पहला, फीवर हो सकता है, मतलब फीवर का मतलब कि फीवर होगा ठंड के साथ होगा, ठीक है। मेलाइसिस हो सकता है, ठीक है। मेलाइसिस मतलब अस्वस्थता हो सकता है, उसको कमजोरी हो सकता है, ठीक है। प्रोस्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है। प्रोस्ट्रेशन मतलब होता है उदासीनता, ठीक है, उदासीनता। डिफिकल्ट इन स्वेलिंग मतलब निगलने में कोई परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। एक हो सकता है जैसे ओरल अल्सरेशन, ठीक है, जिसे मुंह में छाले पड़ सकता है, ठीक। बॉडी टेंडरनेस, ठीक है, मतलब टेम्परेचर इसका बता दूं कितना हो सकता है, 38 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है आपको, ठीक है। माउथ मल्टीपल न्यूक्रेटिक अल्सर हो सकता है उसको, ठीक है। नो हेप्टोस्प्लेनोमेगाली मतलब कहने का मतलब लीवर और प्लीमा का साइज नहीं बढ़ेगा, ठीक है। नो बॉडी बोनी टेंडरनेस मतलब हड्डी में ऐठन जैसा महसूस नहीं होगा, ठीक है। भी होता है जिससे कि नो बॉडी टेंडर मतलब हड्डी में दर्द या सूजन नहीं हो सकता है, ठीक है। एक होता है, जिससे बोलते हैं उसको टैक्सीमिया। टैक्सीमिया मतलब ये होता है किसी की शरीर में विषाक्त पदार्थ का जमा होना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? शरीर में विषाक्त पदार्थ का जमा, ठीक है, हो सकता है। ब्लीडिंग फ्रॉम द एनी टाइम मतलब कहीं से भी आपको ब्लड निकल सकता है, ठीक है। इससे सेप्सिस मतलब क्या होता है? सेप्सिस मतलब होता है जैसे कि सेप्सिस मतलब घाव का सड़ना जिसको बोलते हैं, ठीक है। निमोनिया हो सकता है आपको, निमोनिया मतलब जैसे बच्चों में छाती में जकड़ जिसको बोलते हैं, डिफिकल्ट ग्रंथि जब निमोनिया हो जाता है, ठीक है। ये सब आपको बीमारी आपको हो सकता है, ठीक। कब? जब ग्रेनुलोसाइटोसिस होता है तब। ग्रेनुलोसाइटोसिस कब होगा भैया? कि आपका WBC की संख्या कम हो जाती है तो ये आपको हो, ठीक। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में, जांच पड़ताल के थोड़ा सा बारे में बात कर ले तो थोड़ा समझ आएगा, ठीक। इतना आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक। इसमें किसी प्रकार का आपको हिंदी में समझ आ रहा हो तो पूछिए, हम बता देंगे उसको फटाफट, ठीक है। थोड़ा सा जांच पड़ताल कर ले, ठीक है, क्या प्रमाण भी चाहिए आपको। ये होने का मैं बताया था कि होने का इसका मुख्य रीजन क्या था, बीमारी कैसे होता है, तो मुख्य रूप से दो ही प्रकार का होगा आपको। एक होता है जिसे ज्यादा करके थोड़ा सा छूट गया, बता दूं कि ये होने का बीमारी होने का मुख्य कारण क्या है, बताओ। होने के मुख्य कारण, पहला कारण क्या है? पहला कारण एक हो सकता है वंशानुगत, ग्रेनुलोसाइटोसिस,
हो सकता है, ये ज़्यादा करके बच्चों में होता है, बच्चों में होता है। दूसरा कैसे होता है, दवा के साइड इफेक्ट से होता है, दवा के साइड इफेक्ट से होता है। ये होने का मुख्य रीजन क्या है, एक मिस्टेक्स थोड़ा सा कर गया, आपको मैं उसका होने का मुख्य कारण ही बताया, अभी थोड़ा सा दिमाग में आया कि होने का मुख्य कारण बता देना चाहिए, ठीक है। तो होने का मुख्य कारण क्या है, वंशानुगत या जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा का कारण दवा के साइड इफेक्ट से, ज़्यादा करके बीमारी किस में होता है, बच्चों में होता है, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसके लिए माफ़ कीजिए क्योंकि थोड़ा सा मैं जल्दबाजी के चक्कर में आपको नहीं बताना पाया होने की मुख्य रीजन। जांच पड़ताल कराते हैं तो क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। सबोर्डिनेट मार्क सीबीसी कराते हैं और बोन मेरो चेक कराते हैं, ठीक है, बायोप्सी कराते हैं बोन मेरो, ठीक। पहले इसे सीबीसी में देखते हैं, सीबीसी में क्या मिलेगा। सीबीसी में हमको मिलेगा जैसे कि एचबी मिलेगा, डब्ल्यूबीसी मिलेगा, आरबीसी मिलेगा और प्लेटलेट मिलेगा। क्या मिलेगा, प्लेटलेट में एचबी रहेगा लिमिट में जितना होना चाहिए, आरबीसी रहेगा लिमिट में जितना होना चाहिए, प्लेटलेट भी रहेगा लिमिट में, ठीक, जितना होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि इसका नॉर्मल वैल्यू में बताया था कि नॉर्मल वैल्यू 4,500 से 11,000 तक होता है, 11,000 तक होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी संख्या 2,000 तक ही आ जाती है, ठीक। इसका मुख्य रीजन यही है, इसका होने का 2,000 मुख्य रीजन क्या है, तो बता दो कि एक वंशानुगत जेनेटिक प्रॉब्लम, दूसरा का दवा के साइड इफेक्ट से होता है बीमारी, तीसरा कोई दो ही कारण से होता है बीमारी, तीसरा कोई कारण। पहला दवा के साइड इफेक्ट से बीमारी होगा आपको, दूसरा का आपको वंश मतलब जेनेटिक दादा परदादा से आपको होते हुए आ रहा है तभी आपको बीमारी होगा, ठीक, इतना मिलेगा आपको, ठीक। एचबी आपको लिमिट में रहेगा, आरबीसी लिमिट में रहेगा, प्लेटलेट भी लिमिट में रहेगा, लेकिन डब्ल्यूबीसी आपका लिमिट से बहुत कम हो रहा जाएगा, ठीक। दूसरा का अगर अब बात करते हैं बोन मेरो के, अगर बोन मेरो को अगर बायोप्सी कराते हैं तो बता दो इसमें क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा हाइपोप्लास्टिया मिलेगा, क्या मिलेगा, हाइपोप्लास्टिक मिलेगा। मतलब करेगा इसका मतलब होता है कि अधूरा विकास, ठीक है। मुख्य रूप से क्या होता है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं की अधूरा विकास होता है, इसकी वजह से बीमारी एग्रेनुलोसाइटोसिस बीमारी होता है, ठीक है। ये होता है क्योंकि अधूरा विकास होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं की, इसकी वजह से बीमारी को उत्पन्न होगा, ठीक। तो होने का मुख्य रीजन क्या है, एक वंशानुगत में जेनेटिक प्रॉब्लम दादा परदादा से होते हुए आ रहा है, दूसरा का आपका दवा के साइड इफेक्ट से होता है बीमारी, ठीक है, ठीक। ऐसे इसकी मुख्य रीजन है। और ये होता है इसे अधूरा, इसको बोलते हैं कि बोन मेरो में अधूरा परिपक्व आरबीसी डब्ल्यूबीसी निकलना, तो इसकी वजह से बीमारी होता है, ठीक। ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।